सबसे पहले देखते हैं पेंशन स्कीम, जिसमें पहली है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि जो ओल्ड लोग हैं उनके लिए पेंशन देना। तो जो 60 से 69 साल तक के लोग हैं उनके लिए पेंशन होगी 1000 रुपये पर मंथ। जो 65 से लेकर 69 साल तक हैं उनको 1150 रुपये पर मंथ, और जो 70 या फिर 70 साल से ऊपर हैं उनके लिए 1700 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन को, जो भी हिमाचल के लोग हैं उन सभी को ये अवेलेबल है। ये सिर्फ अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी पेंशनर नहीं हैं, या फिर उस कपल के लिए जिनमें से एक स्पाउस कोई टैक्स पेयर नहीं है, इनकम बार कोई नहीं है। लेकिन ये दो कंडीशंस भी जो है वहाँ पर देखनी पड़ेंगी, तभी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरी है स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस। स्पेशल एबिलिटी का मतलब है जो दिव्यांग जन होते हैं या जिनको हम पर्सन विद डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन भी बोलते हैं। तो अगर कोई 40% से लेके 69% तक अगर कोई डिसेबल है, साथ ही साथ उनकी पर ईयर इनकम 50,000 रुपये से कम है, तो उन्हें 1150 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी। अगर डिसेबिलिटी 70 या फिर 70% से ज़्यादा है और इनकम का यहाँ पर कोई जो है इंक्लूजन नहीं है, इनकम मैटर नहीं करती, चाहे वो 50,000 से कम है 50,000 से ज़्यादा है, तो उनके लिए जो है 1700 रुपये पर मंथ उनके लिए अलाउंस या फिर पेंशन दी जाएगी। यहाँ पर एज का कोई रिलेशन नहीं है, हर एक पर्सन के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया है सिर्फ डिसेबिलिटी का। सिमिलर एक और स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशल एबिलिटी पेंशन। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन को 80% डिसेबिलिटी है, साथ ही साथ वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन से आता है, तो उसे जो है हर एक मंथ 1700 रुपये पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट हमारी स्कीम है विडोज़ डेजर्टेड एकल नारी पेंशन। तो यहाँ पर जो है आप नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इनके बेनिफिशरीज कौन होंगी, सिर्फ वीमेन। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया है कि अगर कोई 45 साल से लेकर 69 साल तक का है, साथ ही साथ उनकी इनकम अगर 50,000 रुपीज़ पर ईयर से कम है, तो उन्हें 1150 रुपये पर मंथ पेंशन लगेगी। और अगर कोई 70 साल से ऊपर है तो उनके लिए जो है 1700 रुपये पर मंथ उन्हें पेंशन मिलेगी, विडो डेजर्टेड या फिर एकल नारी स्कीम के तहत। नेक्स्ट स्कीम्स थी लीपर्स के लिए। लीपर्स यानी कि जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त जो हमारे पेशेंट्स हैं। तो अगर कोई 69 साल तक के हैं तो उन्हें 1000 रुपये पर मंथ, अगर कोई 70 या 70 से ऊपर हैं तो उन्हें 1700 रुपीज़ पर मंथ, और अगर कोई फीमेल है 65 से लेकर 69 साल तक की तो उन्हें 1150 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट स्कीम थी ट्रांसजेंडर्स के लिए। अगर ट्रांसजेंडर पर्सन कोई 69 साल तक के हैं तो उन्हें 1000 रुपये पर मंथ स्कीम जो है पेंशन मिलेगी, और अगर कोई 70 साल से ऊपर है तो उन्हें 1700 रुपीज़ पर मंथ पेंशन मिलेगी। यहाँ पर भी कोई जो इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्राइटेरिया है एज। नेक्स्ट स्कीम थी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। तो आश्रय यानी कि कहीं ना कहीं हाउस से संबंधित। तो इस स्कीम के तहत क्या होता है, हाउसिंग सब्सिडी दी जाती है। किसे दी जाती है? अगर कोई पर्सन SC ST या फिर OBC कैटेगरी से हो, साथ ही साथ उनकी इनकम जो है 50,000 रुपये पर ईयर या उससे कम हो, तो उन्हें सब्सिडी मिलती है। यानी कि वन टाइम जो है, उन्हें सब्सिडी नहीं यहाँ पर बोल सकते, यहाँ पर उन्हें जो है वन टाइम पेमेंट होती है कि 1,50,000 रुपये पर फैमिली। ऐसा नहीं कि एक पर्सन ने पहले बना लिया घर एक ही फैमिली से, फिर दूसरे बना रहे हैं तो उनको भी मिलेगी। पर फैमिली जो है किसी एक ही मेंबर को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट है कंपनसेशन टू विक्टिम्स। तो यहाँ पर विक्टिम्स किसके तहत? SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के तहत अगर कोई विक्टिम है तो उन्हें 85,000 से लेके 8,25,000 तक का जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी एक वन टाइम पेमेंट है, जैसे कि इसमें हमने देखा। नेक्स्ट है स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम्स। यानी कि यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं जो आपने अनाथ आश्रम सुने होंगे कुछ वैसे टाइप का। तो ये स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव हाउस कहाँ पर खोला गया है? मशोबरा में, शिमला में। यहाँ पर जो भी हमारी यंग गर्ल्स हैं, विडोज़ हैं या फिर पुअर वीमेन हैं, उनके लिए ये स्कीम या फिर ये प्रोटेक्टिव होम बनाया गया है।
यहाँ पर उन्हें फ्री शेल्टर यानी कि रहने के लिए भी फ्री दिया जाता है, उनके खाने के लिए, उनकी एजुकेशन, कपड़े, हेल्थ या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग उन्हें जो है ये सारी चीज़ें उन्हें फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और अगर वो किसी कारण जो है या फिर अपनी मर्ज़ी से इस घर को यहाँ से छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें वन टाइम जो है 25,000 रुपये दिए जाते हैं कि आप अब बाहर जा रहे हैं तो आपने अपने जो भी रिहेबिलिटेशन है या आपने जो भी आगे कुछ काम करना है तो आपके लिए ये जो है कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो कन्या यानी कि फिर से जो है वीमेन से संबंधित। तो इस स्कीम के तहत जो गार्डियन हैं किसी डेस्टिट्यूट गर्ल्स के, डेस्टिट्यूट गर्ल्स यानी कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, तो उनके जो गार्डियंस, पेरेंट्स या फिर गार्डियंस हैं उन्हें जो है 51,000 दिए जाएंगे अगर उनकी इनकम 50,000 या फिर 50,000 से कम है। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री शगुन योजना। तो यहाँ पर फिर से जो है कहीं ना कहीं ये वीमेन से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पर जो है 31,000 रुपये दिए जाते हैं जब किसी गर्ल मैरिज की जाती है बीपीएल फैमिली में से। नेक्स्ट स्कीम है विडो री मैरिज स्कीम, यानी कि अगर कोई पर्सन विडो से शादी करता है तो उसे उस कपल को यानी कि 65,000 रुपये दिए जाते हैं, वन टाइम पेमेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारी स्कीम है सुख आश्रय सहायता कोष। कोष यानी कि एक टाइप से फंड या फिर एक कोई अमाउंट। तो ये 101 करोड़, तो ये आपने जो है अमाउंट याद रखना है 101 करोड़। तो इस 101 करोड़ पैसे का गवर्नमेंट क्या करेगी इस कोष के तहत? गवर्नमेंट जो है नीडी चिल्ड्रन के लिए उनके पढ़ाई का खर्चा, साथ ही साथ उन्हें पॉकेट मनी प्रोवाइड करेगी अगर उनमें से कोई IITs, IIMs, एम्स या फिर ITIs में उनकी सिलेक्शन हुई है। तो सारा का सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, लेकिन सिर्फ किसका, नीडी पीपल का, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनके लिए जो है ये कोष तैयार किया गया है। एक काम तो ये हो गया इस 101 करोड़ रुपए का क्या करना है। दूसरा काम है इस 101 करोड़ में से कि हर एक वर्ष जो है 10,000 रुपये देने हैं हर एक पर्सन को। अगर कोई सिंगल वीमेन है या फिर कोई स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है तो उन्हें जो है 10,000 रुपये देने हैं पर ईयर। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।